हे गाइस, माय नेम इज श्रेयांशक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड इजी। इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे व्हाट इज इंटरपोलेशन इन एंगुलर, जहां पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल के साथ इंटरपोलेशन को इन डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज प्रॉपर्टी बाइंडिंग इन एंगुलर। सो आज का एजेंडा जहां पर मैं ये सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, व्हाट इज प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड देन हाउ टू यूज इट। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये HTML एट्रीब्यूट वर्सेस डॉम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंड देन नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इंटरपोलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो समझना काफी जरूरी है आपके लिए, और ये सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल भी हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रॉपर्टी बाइंडिंग, राइट? प्रॉपर्टी बाइंडिंग इन एंगुलर helps you to set values for properties of HTML elements और directives. So HTML element के अंदर जो properties होते हैं उसका जो वैल्यू होता है, वो सारे प्रॉपर्टीज का वैल्यू सेट करने के लिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग काफी हेल्पफुल है। और ये होता है इसका सिंटेक्स। प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया जाता है। चलिए अब इसको कुछ एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो इसके लिए अभी मैं आ गया हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में। लास्ट वीडियो में इंटरपोलेशन को समझाने के लिए मैंने ये सारे सेटअप किए थे, तो इसके ऊपर मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, डायरेक्ट कोडिंग पर चलते हैं। बट हाँ, ये सारे कोड का भी जरूरत नहीं है हमारे यहाँ पर, तो इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूं मैं, और यहां से भी ये सारे कोड को डिलीट कर देते हैं। देन पेज को सेव कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे ब्राउजर पूरा क्लीन हो चुका है। अभी मैं app.component.html फाइल के अंदर एक हेडिंग ले लेता हूं प्रॉपर्टी बाइंडिंग example1 नाम से, एंड देन पेज को सेव कर लेते हैं। परफेक्ट। यहाँ पर एक HR टैग यूज कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। यहाँ पर एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं और इसका टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं। देन यहाँ पर मैं HTML का जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसको यूज कर लेता हूँ और इसमें एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ कोड इजी नाम से, एंड देन पेज को सेव कर लेते हैं। परफेक्ट। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे कोड इजी जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है इनपुट फील्ड के अंदर। अभी मैं इस कोड इजी को डायनामिकली सेट करना चाहता हूँ थ्रू प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ओके, तो इसके लिए मुझे सिंपली इस वैल्यू एट्रीब्यूट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इस कोड इजी के बदले एक प्रॉपर्टी नेम ले लेता हूं मैं चैनल नेम नाम से। अब मुझे इस प्रॉपर्टी को क्रिएट भी करना पड़ेगा यहाँ पर, और इस पे मैं वैल्यू भी असाइन कर लेता हूँ कोड इजी, एंड देन दोनों पेज को सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर एक बार पेज को भी रिलोड करके देख लेते हैं। परफेक्ट। तो गाइस, यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया और उसके अंदर एक वैल्यू असाइन किया कोड इजी नाम से। देन इस प्रॉपर्टी को मैंने यहां पर यूज किया, देन इसको बाइंड किया ये स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके, और यही होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग करने का तरीका। ओके, अभी अगर मैं यहां पर कोड इजी के साथ विथ रेहान से भी राइट कर लेता हूं, देन पेज को अगर सेव करेंगे तो यहां पर अभी आप देख सकते हैं ये वैल्यू भी हमारे चेंज हो गया, हेंस और प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज वर्किंग फाइन। ओके, नाउ एक स्मॉल सा टिप्स है मेरे साइड से आप लोगों के लिए जो अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और वो ये है, क्या ये सारे HTML कोड इस component.html फाइल में राइट ना करके ये component.ts फाइल में राइट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? एंड द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। अब देख लेते हैं ये पॉसिबल कैसे होता है। ओके, मैंने अपने इसी सीरीज के व्हाट इज कंपोनेंट वाला वीडियो में आप लोगों को बताए थे इस कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर और भी बहुत सारे यूजफुल मेटा डेटा होते हैं, और उसी में से एक मेटा डेटा है टेम्पलेट, जिसको अभी हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और यही टेम्पलेट प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग यहाँ पर HTML कोड राइट कर पाएंगे। अब चलिए उसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पहले एक लाइन ले लेता हूं एंड देन उस प्रॉपर्टी को राइट कर लेते हैं। ये देखिए, ये सजेशन में भी आ गया। अब इसको यूज कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग जो भी HTML कोड राइट करने वाले हैं वो एज एन स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास होता है। ओके, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना काफी जरूरी है, और वो है इस टेम्पलेट URL। बेसिकली इस टेम्पलेट URL के थ्रू इस component.html पेज को रेफर कर रहे थे, बट अभी हम लोग इसको यूज नहीं करने वाले हैं, तो इसको मैं यहां से कमेंट कर लेता हूं। अब यहां से इस h2 टैग को कॉपी करके इस टेम्पलेट के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, एंड देन पेज को सेव कर लेते हैं। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं यहां पर ये h2 टैग ही यहां पर प्रिंट हुआ है, क्योंकि मैंने यहां पर इस h2 टैग को ही ऐड किया है। अगर मैं यहां से example1 के बदले example2 ले लेता हूं एंड देन पेज को सेव करता हूं, तो मेरे ब्राउजर पर example2 प्रिंट हो रहा है, एंड दैट मींस ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अभी और एक ट्विस्ट होने वाले हैं यहां पर, और वो यही है, इस सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर हम लोग सिंपली सिंगल लाइन ऑफ कोड पास कर सकते हैं। देन मल्टीपल्स लाइन को पास करने के लिए क्या होने वाले हैं, राइट? और उसके लिए यहां पर यूज किया जाता है बैकटिक साइन को, और ये बैकटिक साइन
कीबोर्ड के इस पॉइंट पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर बैकटिक साइन यूज कर लेता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर मल्टीपल लाइंस राइट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से इस HR को भी कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब इन सबको यहाँ से आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो एंड देन इस पेज को सेव कर दीजिए। बट ये component.html फाइल अभी कुछ यूज में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर example2 के बदले example1 ही राइट कर लेते हैं एंड देन पेज को सेव कर देते हैं। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं हमारे ब्राउजर पर ये सारे HTML कोड यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। ये एक छोटा सा टिप्स था मेरे साइड से आप लोगों के लिए और ये अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसको जरूर माइंड में रखिएगा। अब मैं इस फाइल को भी यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारे HTML एट्रीब्यूट वर्सेस DOM प्रॉपर्टी। गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझना काफी जरूरी है आपके लिए। सो ध्यान से समझिएगा जो कुछ भी मैं अभी एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। ओके, यहाँ से मैं इस लाइन को अभी के लिए फिलहाल कमेंट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ से ये स्क्वायर ब्रैकेट को अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ और इस चैनल नेम के बदले मैं यहाँ पर कोड इजी राइट कर लेता हूँ एंड देन सेव इट। परफेक्ट, अभी ये सिंपली कोड इजी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ओके, अभी मैं यहाँ से कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पर मैं $0 को यूज करके इस इनपुट फील्ड को टारगेट करता हूँ एंड देन गेट एट्रीब्यूट ऑफ वैल्यू एंड देन एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू जो है कोड इजी वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर टाइप करूं $0.value देन इस केस में भी हमारे कोड इजी प्रिंट हो रहा है। नाउ द ट्विस्ट, अभी अगर मैं इस कोड इजी के साथ विथ रेहान से राइट करके दोबारा चेक करके देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। सो अगेन $0.get attribute of value, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली कोड इजी प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर $0.value लेता हूं तो गाइस यहां पर अभी आप देख सकते हैं कोड इजी विथ रेहान शेख जो अभी मैंने टाइप किया वही यहां पर प्रिंट हो रहा है। ओके, एक्चुअल में यही होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। ये जो HTML एट्रीब्यूट होते हैं एंड जो DOM प्रॉपर्टी होते हैं ना, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। द एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड बाय HTML whereas the properties are defined by the DOM. And the third point is the attributes main role is to initialize the DOM properties. So once the DOM initialization complete, the attributes job is done. And the last point is the property value can change whereas the attribute values can never be changed, जो अभी हम लोगों ने इस एग्जाम्पल के थ्रू देखे हैं। So guys, ये जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होते हैं, इस प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू हम लोग कोई भी वैल्यूज को तो चेंज कर सकते हैं, बट जो HTML एट्रीब्यूट होते हैं ना, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। अगर एक बार वो इनिशियलाइज हो गया, दैट मीन्स वी कांट चेंज इट। और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपका समझना काफी जरूरी है ये सारे पॉइंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और वो है डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इंटरपोलेशन। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। यहां से अभी फिलहाल मैं कंसोल को क्लोज कर देता हूं और यहां पर मैं और एक इनपुट एलिमेंट को ऐड कर लेता हूं एंड इसका वैल्यू मैं रेहान शेख ले लेता हूं एंड देन सेव इट। तो यहां पर हमारे दोनों ही इनपुट फील्ड प्रॉपरली शो होने लगे हैं। ओके, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, यहां पर मैं दोनों इनपुट एलिमेंट पर डिसेबल HTML एट्रीब्यूट को राइट कर लेता हूं एंड देन सेव इट। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे दोनों ही इनपुट फील्ड डिसेबल हो चुका है एंड यू नो दैट डिसेबल एट्रीब्यूट इज ए बुलियन एट्रीब्यूट, राइट? एंड बाय डिफॉल्ट डिसेबल एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है ट्रू और इसीलिए यहां पर ये दोनों ही इनपुट फील्ड को डिसेबल कर दिया है। अभी मैं इस क्लास कंपोनेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी बना लेता हूं यहां पर और इसका नाम ले लेता हूं टॉगल। इस पे एक बुलियन वैल्यू भी असाइन कर लेते हैं, ट्रू ले लेते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को मैं ये दोनों इनपुट फील्ड के ऊपर अप्लाई करने वाला हूं। एक में होगा हमारे थ्रू इंटरपोलेशन और दूसरे में होगा हमारे थ्रू प्रॉपर्टी बाइंडिंग। चलिए इसको राइट कर लेते हैं। यहां पर मैं पहला वाला जो इनपुट फील्ड है इसके ऊपर मैं थ्रू इंटरपोलेशन इस टॉगल प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है और सेकेंड इनपुट एलिमेंट पर थ्रू प्रॉपर्टी बाइंडिंग इस टॉगल प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। अभी मैं पेज को सेव करके चेक कर लेता हूं। परफेक्ट। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ही इनपुट फील्ड फिलहाल डिसेबल है एंड दैट मीन्स ये दोनों प्रॉपरली वर्क कर रहा है, राइट? बट गाइस इट्स टोटली रॉन्ग। लेट मी शो यू। अभी मैं यहां पर इसको मैं यहां से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं
और इसको बड़ा कर देता हूँ। यस, नाउ इट्स परफेक्ट। सी, अभी दोनों इनपुट फील्ड डिसेबल है। अभी मैं इस टॉगल प्रॉपर्टी का वैल्यू ट्रू से फॉल्स कर देता हूँ एंड देन सेव इट। अरे ये क्या हो गया, यहाँ पर मेरा एक इनपुट फील्ड एनेबल हो गया, बट ये पहला वाला इनपुट फील्ड स्टिल डिसेबल है और यही होना चाहिए एक्चुअली। और ये डिसेबल इंटरपोलेशन के केसेस में हो रहा है। बट क्यों हो रहा है? यहां से तो हम लोग फॉल्स वैल्यू पास कर रहे हैं, तो यहां पर अगर फॉल्स होगा तो ऑब्वियसली ये एनेबल हो जाना चाहिए था, बट ये हुआ नहीं। और इसके पीछे का रीजन यही है कि ये दोनों डिफरेंट है। ये जो इंटरपोलेशन होता है ना, ये कोई भी वैल्यूज को एज एन स्ट्रिंग के हिसाब से ट्रीट करते हैं, बट प्रॉपर्टी बाइंडिंग के केसेस में वो नहीं होता है और यही इसका बिग डिफरेंस है। यहाँ पर बेसिकली फॉल्स पास नहीं हो रहा है, यहाँ पर टॉगल एज एन स्ट्रिंग पास हो रहा है। यहाँ पर जो टॉगल है ये एज एन बुलियन के हिसाब से यहाँ पर ट्रीट हो रहा है और इसीलिए इस डिसेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू ट्रू से फॉल्स कर दिया यहाँ पर। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज इवेंट बाइंडिंग इन एंगुलर, और ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसको भी देखना ना भूले। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you really enjoyed this video, please hit the like button and also subscribe my channel for more videos like this. And if you have any doubts and queries, please feel free to comment in the comment section below. I'll see you on the next video. Till then, stay safe and stay happy. Bye bye.